अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका मैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज ये मेरा चौथा लेक्चर होगा आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके सामने फिज़िक्स ग्रेड 9 के लेक्चर्स दे रहा हूँ। मैंने स्टार्ट ले लिया है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको तवज्जो के साथ सुने और देखें, ठीक है। जो मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करता हूँ वो ज़्यादा ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी से पेश करूँगा इंशाल्लाह कि आपके समझ में आते चले जाएंगे। फिज़िक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरी हमेशा ये कोशिश होगी कि आपको आसान से आसान अल्फाज में उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकूँ, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हमने डिस्टेंस के बारे में तफसील से पढ़ा था। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आए थे। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डेफिनेशन आपको बता दी थी, लेकिन शॉर्टली तौर पर मैं उन बच्चों के लिए जो भी बिल्कुल नए आए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए शॉर्टली दोनों के दरमियान दोनों की डेफिनेशन फिर दोबारा बयान कर देता हूँ। शॉर्टली तौर पर उनके दरमियान डिफरेंस बयान कर देता हूँ, तो इस तरह बेहतर रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मैं शॉर्टली आपको तारीफ भी कर देते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस भी लिखे हुए, वो भी मैं आपको बयान कर दूंगा। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बयान करता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल मैंने आपको बजरे फिगर भी बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो मैं आपको फिर दोबारा बयान कर देता हूँ थोड़ा मुख्तसर तौर पे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन सुने बच्चों, क्या होती है? दो नुकात की दरमियानी जगह। फिर मैं आपको बता दूँ, P1 हमारा ये ना और P2 ये, दो नुकात की दरमियानी जगह, दो नुकात की दरमियानी जगह जो एक डायरेक्शन में हो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या समझे आप? दो नुकात की, यानी दो पॉइंट आपको दे दिए गए P1 P2, ठीक है। P1 P2 आपको दो पॉइंट दे दिए गए, ठीक है। उनके दरमियानी जगह जो एक ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को बेटा डी से ज़ाहिर करते हैं। कैसे ज़ाहिर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को डी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और उसकी यूनिट जो होती है मीटर, किलोमीटर वगैरह होती है। एम के इस निज़ाम में इसकी इकाई यूनिट जो बेटा कहलाएगी, क्या कहलाएगी इसकी यूनिट? मीटर, ठीक है। मीटर कहते हैं इसकी यूनिट को। एम के इस निज़ाम में, एम के इस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है मीटर कहलाती है। वैसे किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा। अच्छा जी, तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दो नुकात की दरमियानी जगह जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसको डी से ज़ाहिर करते हैं। इसकी यूनिट मीटर कहलाती है और इसका फार्मूला भी वही होता है जो फासले का मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बताया। फार्मूला वही चलेगा इसका, ठीक है। डी बराबर है, वो क्या था हमारा, एल बराबर है वी टी, इसका भी यही होगा, ठीक है। वी ज़र टी या वी टी, डी बराबर है वी टी। तो ये इसका फार्मूला हो गया। और नेक्स्ट बात इसकी ये है कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप बोलेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? तो बेटा देख लें आप कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में है ना, सीधा स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो हमारे पास कुछ बातें साबित हो गई। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, दोनों नुकात की दरमियानी जगह जो एक ख़ास डायरेक्शन में हो उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसको डी से ज़ाहिर करते हैं। इसकी यूनिट जो मीटर कहलाती है, उसका फार्मूला डी बराबर है वी टी होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये वेक्टर मिकदार है, ये मैंने आपको फिर बता दिया, ठीक है। वेक्टर मिकदार है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि इसमें सिंध का जिक्र आ गया ना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें सिंध का जिक्र आ जाए उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सही है। अब ये तो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आ जाते हैं डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस P1 आपका ये रहा और P2 ये रहा। अब ये आप इस पॉइंट P1 से चले, इस तरह पहुंच गए, या फिर आपके पास ऑप्शन ये भी है
कि आप ये शॉर्टली तौर पे इस तरह से पहुंच गए या फिर इस तरह से होते हुए आप अपने P2 मकाम तक पहुंच गए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जितने भी आपको मैंने ऑप्शन दिए ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शन में आप देख रहे हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का तस्वुर नहीं आ रहा, किसी डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, कोई किसी डायरेक्शन में ये बॉडी जो है मूवमेंट नहीं कर रही है, तो चुनाचे इसको कहते हैं फासला। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गई फासले की, यानी डिस्टेंस की? दो नुकात की दरमियानी जगह, ठीक है, P1 ये रहा, P2 ये रहा, दो नुकात की दरमियानी जगह जो एक ख़ास डायरेक्शन में ना हो उसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को S से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है S बराबर है V/T। ठीक है, V से यहाँ हम क्या मुराद है, V किसे कहेंगे, इसको कहेंगे स्पीड। T से टाइम आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो फासला कवर कर रहे हैं वो वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ज़रब के बराबर होता है। ठीक है, वो मैं आपको पहले वजाहत भी कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये S बराबर है V/T, इसकी फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, इसकी यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट भी मीटर ही कहलाएगी। M के S निज़ाम के छोटे m से ज़ाहिर करेंगे इसको बेटा हम, मीटर से ज़ाहिर मीटर कहलाएगी। और दूसरी ये कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है ये। उसकी वजह क्या है कि देखिए इसमें डायरेक्शन का तस्वुर नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो चुनाचे ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ना हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चुनाचे डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये बातें तो लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, वो मैंने आपको दोबारा बता दी हैं। अब इससे रिलेशन करके कुछ आपके नॉमरिकल्स हैं। ठीक है, इसके नॉमरिकल्स हैं वो मैं आपको बयान करूंगा, लेकिन अभी उससे पहले आपको थोड़ा सा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बता दूं ताकि आपके समझ में पूरा नॉमरिकल सही तरीके से आ जाए, क्योंकि देखें ना इसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों मौजूद है। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में थोड़ा तब बता दूँ ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। चलिए, स्पीड एंड वेलोसिटी आज हमारा टॉपिक होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, बल्कि मैं एंड ऐसा ना लिखूँ तो अच्छा है, नहीं तो आप समझेंगे अल्फा है, कॉमा लगा देता हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, कॉमा है। स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, पहले हमें ये थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, बुक के अंदर भी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगा जो लिखी हुई है उसके अंदर, पहले आप इसकी डेफिनेशन सुन लें। स्पीड किसे कहते हैं, एक सेकंड में तय करदा फासला या किसी खास टाइम के अंदर तय करदा फासला स्पीड कहलाता है, बस। ठीक है, इतनी शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी। एक सेकंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है, एक सेकंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। एक सेकंड का मतलब क्या, देखिए टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट है ना वो सेकंड है। ठीक है, M के S निज़ाम में सेकंड से ज़ाहिर करते हैं, तो उसकी बुनियादी इकाई जो है वो कहलाती है सेकंड, टाइम की इकाई सेकंड कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में इसी बात को रखा जा रहा है कि एक सेकंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। ठीक है, एक सेकंड में जो फासला कवर किया जाता है ना उसको उस बॉडी की स्पीड कहा जाता है। ठीक है, तो मैं स्पीड के बारे में पहले बता दूं थोड़ा सा। स्पीड, ठीक है, एक सेकंड में तय करदा फासला क्या कहलाएगा, उसको कहते हैं स्पीड। स्पीड को बेटा आमतौर पर तो V से जाया करते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि हमें स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो चुनाचे स्पीड को हम U से जाया कर देते हैं। स्पीड को हम U से डिनोट कर देंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय U। अच्छा, इसकी यूनिट जो होती है बेटा, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कहलाती है, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकेंड आ गई। और दूसरी बात ये कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आप ये समझ लें, U = S/T होता है। ठीक है, U = S/T या V भी लिख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर V लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों को डिफरेंट करने के लिए U से इस्तेमाल कर रहा हूँ स्पीड को। ठीक है, तो U = S/T होता है। तो S से तो आप बेटा आ गया आपका डिस्टेंस, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, और T से आ गया आपका टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी बॉडी की स्पीड मालूम करनी है तो आपने
जो उसका जो फासला कवर कर रही है ना, वो उसको जो टाइम ले रही है कवर करने में उससे डिवाइड कर दें, आपको स्पीड, उस बॉडी की स्पीड पता चल जाएगी आपको खुद ब खुद। ठीक है, तो u बराबर है एस बटा डी, इसका फार्मूला हो जाएगा। एस से मुराद क्या बेटा? डिस्टेंस है, टी से मुराद टाइम होता है। अगर हम टोटल कवर्ड डिस्टेंस को डिवाइड कर दें टेकिंग टाइम के साथ, जो टाइम हमारा लगा उस फासले को कवर करने के लिए, तय करने के लिए, तो उसको कहते हैं उसकी बॉडी की स्पीड। ठीक है, फिर आप एक दफ़ा सुन लें स्पीड को। स्पीड जो है बेटा किसे कहते हैं? 1 सेकंड में तय करदा फासला यानी कवर्ड डिस्टेंस, 1 सेकंड में तय करदा फासला उस बॉडी की स्पीड कहलाता है। उसको यू से ज़ाहिर करते हैं, उसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स कहलाती है। इसका फार्मूला u इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है, जहाँ पर s बराबर है डिस्टेंस के और t बराबर है टाइम के। ठीक है, अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रहे। क्वांटिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? मैं फिर एक दफ़ा आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। 1 सेकंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। देखिए मैंने पूरा जुमला आपके सामने बयान कर दिया, तो उसमें तो किसी डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं आया। ठीक है, जब मैं विलासी पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको डिफरेंस बयान करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। मैं आपको मोटी मोटी बातें नोटिफाई कराता जा रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, इसमें सिम का कोई जिक्र नहीं है। अगर आपसे पूछे स्पीड बताइए, स्केलर है ये वेक्टर, तो आप बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, ये भी बात हो गई हमारी स्पीड किसे कहते हैं नंबर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। तो फिर एक दफ़ा देख लें आप, स्पीड दरअसल किसी स्पेसिफिक टाइम यानी कोई ख़ास टाइम है, जैसे 1 सेकेंड है, उसमें कोई बॉडी जो फासला कवर करेगी वो उसकी स्पीड कहलाएगी। ठीक है, वो इसकी स्पीड कहलाएगी। तो चुनाचे स्पीड को u से ज़ाहिर करते हैं, इसका फार्मूला एस अपॉन टी होता है, u इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स कहलाएगी। ठीक है, जो फार्मूले में हम एस और टी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एस से तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस मुराद लिया जाएगा और टी से टाइम ले लिया जाएगा, जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी ज़रूर टी के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई है हमारे पास। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, मैं आपको बुक में से थोड़ा सा दिखाऊं, फिर आपकी समझ में थोड़ा बहुत आएगा। चलिए देखें, बुक मैंने आपके सामने रख दी है बच्चों। अब मैं इसके अंदर पढ़ के सुनाता हूँ, सिर्फ स्पीड के बारे में, अभी वेलोसिटी का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड दरअसल एक ऑब्जेक्ट की डिटरमाइन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड दरअसल वो शय है या वो चीज़ है जिसकी मदद से हम ये पता चलाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी कितना तेज़ या हल्के मूविंग कर रहा है। ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ पोजीशन की, यानी जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, हरकत कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, वो स्लोली कर रहा है या क्विकली कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड दरअसल इस चीज़ का नाम है कि जिसकी मदद से हम ये मालूम करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हल्के या तेज़, किस तरह तेज़ी के साथ या हल्के रफ्तार के साथ हरकत कर रहा है। ठीक है, इट इज़ रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दरअसल एक रेट होता है पोजीशन चेंज करने का, पोजीशन चेंज करने का किसी भी ऑब्जेक्ट का। देर आर मैनी वेज टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कई तरीके हैं स्पीड मालूम करने के। दीज मेथड जो है डिपेंड करते हैं ऑन मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज़, और ये जो डिपेंड करेंगे, जितने भी मेथड होंगे, जितने भी तरीके होंगे, वो डिपेंड करते हैं इन क्वांटिटीज़ पर। नंबर 1 द डिस्टेंस ट्रेवल, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। नंबर 2 द टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, और कितना वक्त लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में या ट्रेवल करने में। 10 चुनाचे द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब मैंने देखे फार्मूला देखिए ये लिखा था आपके सामने,
स्पीड बराबर है, यहाँ पर v से ज़ाया कर दिया मैंने, u से ज़ाया किया गया था, ठीक है। v बराबर है s अपॉन टी, ठीक है। s जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यानी कवर्ड डिस्टेंस है, और टाइम टेकन जो है टी के बदले इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब ये जो द इक्वेशन फॉर एवरेज स्पीड इन सिंबल कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको सिंबली तौर पर सिम्बॉलिक अंदाज में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है। मैंने आपके सामने u बराबर है एस अपॉन टी लिखा था, इन्होंने किताब वालों ने लिखा हुआ है v बराबर है एस अपॉन टी। हालांकि स्पीड के लिए इस्तेमाल करना है तो आप लोग चाहें तो स्पीड की जगह v भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर आगे मजीद लिख दिया वेयर v इज़ द स्पीड, जबकि यहाँ पर v से मुराद स्पीड है किसी भी बॉडी की, s जो है डिनोट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड को, और t जो है ना टेकन बाई एज, जितना टाइम लग रहा है उसको t से ज़ाया कर रहे हैं। ये बातें तमाम उसने इंग्लिश में लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। तो चुनाचे आप समझ गए। तो यहाँ पर जो है अब स्पीड की डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई थी कि 1 सेकंड में तय करदा फासला उसकी स्पीड कहलाता है, वो देखें इंग्लिश में लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी फासला कवर किया जाता है किसी भी बॉडी के ज़रिए इन ए यूनिट टाइम, 1 सेकंड में, इज कॉल्ड स्पीड, उसको उस जिस्म की स्पीड कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया उर्दू में भी तो इंग्लिश में भी आपके सामने लिखा भाई, आप उसको याद कीजिएगा, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया आपकी। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आपको यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रहा हूँ, मैं लाइन से आपको पूरी चीज़ें कवर करा रहा हूँ, जो जो डिफ़िकल्टी होगी मैं आपको क्लियर कराता रहूँगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड जिसको उर्दू में यकसा रफ्तार कहा जाता है, एक जैसा रफ्तार, यूनिफॉर्म माने एक जैसा होता है, यकसा, तो यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन बयान करता हूँ और उसको थोड़ा सा वाजे करने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये देखें लिखा क्या है यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट कवर्स, कोई भी बॉडी कवर्स करती है इन इक्वल डिस्टेंस, बराबर बराबर फासले, इक्वल माने बराबर, इन इक्वल इंटरवल, बराबर बराबर टाइम में, ठीक है। इट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको तफसील से थोड़ा सा बता दूं, फिर हम वेलोसिटी की तरफ आएंगे, ठीक है। तो पहले यकसा स्पीड और साथ में आपको वेरिएबल स्पीड भी बता ही देता हूँ मैं आपको यूनिफॉर्म, क्योंकि अभी देखें वेलोसिटी के साथ साथ ना ये दोनों चीज़ें फिर आने वाली है मेरे पास। तो चुनाचे में यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड दोनों के बारे में बता देता हूँ, वही चीज़ें जो है हमारी वेलोसिटी में भी अप्लाई हो जाएगी जाकर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। अभी हम स्पीड का लेक्चर दे रहे हैं, देख लें वेलोसिटी का भी मैंने जिक्र भी नहीं किया है, ठीक है। स्पीड के बारे में, स्पीड के लिए कुछ मैं यूनिफॉर्म स्पीड का पॉइंट है मेरे पास, यूनिफॉर्म स्पीड ये क्या होती है। अब आप देखें आपकी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि 2 लाइनों से तो आपको समझ में आएगी जो उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन बयान करके दिखा दी है। अब उसके लिए मैं एक मिसाल बयान करता हूँ कुछ, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधा रोड है, सीधा रोड, ठीक है, इसमें कोई मोड़ नहीं है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, सीधा, जैसे मिसाल के ऊपर आप समझ लें सुपर हाईवे या मोटरवे, ठीक है, इसमें कोई मोड़ नहीं है, सीधा रोड है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब यह डिस्प्लेसमेंट तय होगा हमारा, ठीक है, यहाँ तक आ सकते हैं। अच्छा बेटा, ये जो हाईवे के जितने रोड्स होते हैं ना, इनके ऊपर निशान लगे हुए होते हैं, मिसाल के तौर पर इस फासले पर निशान लगा है, इस पे लगा है, इस पे लगा है, इस पे लगा है, फंस गए, मैंने 4-5 नुक्ते लगा दिए यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, ये लगा दिए। अच्छा, यहाँ पर लिखा है जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ 0, फिर यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 200 किलोमीटर, किलोमीटर के फासले पर निशान लगे होते हैं ना बेटा, ये किलो, हाँ किलोमीटर 200, फर्जी तौर पर मैं सब चीज़ें साबित करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 0, 100, 200, 300, 400, हर 100 किलोमीटर के फासले पर आपको ये बोर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप हाईवे पर जाएंगे 100 किलोमीटर पे भी फासले लिखा जाएगा, या 1 किलोमीटर के फासले पे भी लिखा हो सकता है, हर तरीके से लिखा हो सकता है, ठीक है। तो चुनाचे आप एक बात पे गौर करें, एक कोई भी बॉडी, मिसाल के तौर पर कार है या बस है या ट्रक है, कुछ भी ले लें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेती है वो, इस जगह से स्टार्ट लेती है वो, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर का फासला वो करती है 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, ठीक है। फिर वो 100 से 200 के दरमियान का फासला
10 सेकंड यानी 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, अगले 5 सेकंड मिला के 10 हो जाएंगे ना बच्चों, 10 सेकंड में करती है वो, ठीक है। उससे अगले 100 किलोमीटर का फासला वो 15 सेकंड में करती है, 15 सेकंड में कर रही है, ठीक है। उससे अगले 100 किलोमीटर का फासला मजीद 5 जमा कर ले तो 20 सेकंड हुआ है भाई, 20 सेकंड होगा आपके पास, सही है। समझ में आ गया नहीं आ गया? 100 यहाँ पर जो है बेटा डिस्टेंस है और 5 सेकंड टाइम है, ये याद रखिएगा। सही में समझ में आ गया बेटा? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ यूनिफॉर्म स्पीड कहते किसे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं कि अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी फासलों, वक्त के मसावी वक्फों में, यानी मसावी वक्फे का मतलब इक्वल का मतलब मसावी होता है ना, वक्त के मसावी वक्फों में, देखिए 5 है ना, 5 का दुगुना कितना हो गया, 5 टू द 10 हो गया, 5 थ्री द कितना होता है 15 हो गया, 5 फोर द कितना होता है 20। देखिए मसावी है, देखिए 5 सेकंड यहाँ से यहाँ तक, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, तो चारों के चारों टाइम बराबर है ना भाई 5 सेकंड। तो इसको कहते हैं उर्दू में, अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में, मसावी वक्फों में बिल्कुल इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम कहेंगे इंग्लिश में उसको, ठीक है, इक्वल टाइम में, यानी इक्वल टाइम के अंदर मसावी फासले तय करे। मसावी का मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करे। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं 0 से 100 किलोमीटर हो गए, और ये 200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए। अब मैं ऐसा करता हूँ 100 में से 0 निकाल देता हूँ, कितने बचे 100 बचे। 200 में से 100 निकाल दें आप, कितने बचे 100 बचे। 300 में से 200 निकाल दें आप, कितने बचे 100 बचे। 400 में से 300 निकाल दें, क्या बचे 100। तो इक्वल होगा ना, देख लीजिए डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होगा ना दोनों के, ये चारों के चारों आपके सामने, और इक्वल ही टाइम भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में यानी इक्वल टाइम में मसावी फासले यानी इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको कहते हैं उस बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब मैं इसको नॉमरिकल के तौर पर भी साबित करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए फार्मूला हमने पढ़ा भी, वी हो या यू हो, कुछ भी हो, एस अपॉन टी होता है हमारा फार्मूला, ठीक है, एस अपॉन टी होता ना। अब देखिए 5 सेकंड में इसने कितना किलोमीटर फासला तय किया 100, तो हम 100 ऊपर रख देंगे और इस 5 से डिवाइड कर लेंगे। क्या आंसर है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आ गया इसका, 20 मीटर पर सेकंड आ गया ना आपके पास। देखिए आ गया नहीं आ गया। अच्छा जी, अब दूसरे वाले ऑप्शन में जाते हैं। इसने कितना किलोमीटर फासला तय किया, एस की जगह लिख दिया 200। अब इसने 200 को किया ना, कितने सेकंड में किया 10 सेकंड में। अब देखिए 200 को आप 10 से डिवाइड कर दें तो भाई 10 दूनी 20, 20 फिर 20 आ गया आपके पास, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, तीसरे को भी ले लें आप, ये 300 है ना भाई, एस की जगह तो 300 लिखना पड़ेगा ना आपको, 300 पर लिखें आप, और इसके टाइम कितना लगा इसको भाई, टोटल टाइम तो 15 सेकंड लगे ना उसको पहुँचने में। यहाँ पर 15 से डिवाइड कर देंगे तो 20 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया यूनिफॉर्म इलास्टिक यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में, इंग्लिश में उसको इक्वल टाइम कहेंगे, इक्वल टाइम, ठीक है। अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में यानी इक्वल टाइम में मसावी फासले यानी इक्वल डिस्टेंस तय करे तो उसको उस बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और उसमें जो है आप देख रहे हैं, मैंने भी आपको साबित करके दिखाया, 20 मीटर पर सेकंड पहले ऑप्शन में भी था, दूसरे में भी 20 आया, तीसरे में भी 20 आया, चौथे को करूँगा जब भी 20 ही आएगा। तो क्या मतलब ये हुआ कि जो भी गाड़ी जो आपने इस्तेमाल करनी है, कार है या बस है, कुछ भी है, तो इक्वल फासला तय कर रही है इक्वल टाइम के अंदर। तो इसका मतलब वो एक जैसी यकसा रफ्तार से चलती चली जा रही है, उसकी वेलोसिटी में ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। मतलब क्या, वेलोसिटी में ना वो इजाफा कर रहा है ना वो कमी कर रहा है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहा है, ठीक है। जब चला रहा है तो आप जब समझ गए ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा, इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों की? हाँ, अच्छा जी, अब एक काम करते हैं कि वेरिएबल भी साथ में आपको करा देते हैं ताकि आपको और मज़ीद समझ में आ जाए वेरिएबल किसे कहते हैं।
अब यहाँ मैं बराबर में आपके वेरिएबल के लिए भी कुछ मिसाल दे दूंगा। अब दूसरा पॉइंट आ गया बेटा वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इसको दूसरे नाम में अभी देखें आपने कौन सा पढ़ी थी, ये यूनिफॉर्म थी ना, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दो नाम है इसके। एक वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं इसको हम, और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। अब यहाँ फिर पिछली मिसाल में आ जाए, इसकी मदद से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए बेटा, ये मैंने अभी आपको जो बताया था कि कोई बॉडी 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 से स्टार्ट हुई वो, और उसने 100 किलोमीटर का फासला 5 सेकंड में किया, ठीक है। अब वो जब बॉडी जा रही थी, उसने 100 किलोमीटर का फासला तय कर लिया, तो आगे जब वो चली ना, तो आगे हुआ था खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर हाईवे के ऊपर। तो जाहिर है उसको तो अपनी स्पीड हल्की करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वहाँ तो रश लगा पड़ा था मेन रोड के ऊपर, तो उसको तो स्पीड हल्की करनी पड़ेगी। तो वो स्पीड हल्की करते करते उस जाए हादसा पर जब पहुँचा एक्सीडेंटल पॉइंट के ऊपर, तो उसको वहाँ ब्रेक लगा के गाड़ी रोकनी भी पड़ी। अब आप जानते बेटा, घड़ी की सुइयाँ मुसलसल चलती रहती हैं, ठीक है, मुसलसल चलती रहती हैं बेटा, वो तो नहीं रुकती है भाई। बस तो रुक गई, गाड़ी तो रुक गई, आप भी रुक जाते, लेकिन घड़ी की सुइयाँ तो नहीं रुकती ना, तो टाइम तो पास हो रहा ना, ठीक है। अब जब वो उस हादसे के मकाम पर पहुंचा, तो वहाँ पर उसको कवरिंग करते हुए मिसाल के तौर पर चंद सेकंड लग गए, ठीक है। जब उसने मजीद यहाँ से लेके यहाँ तक फासला मुकम्मल किया, तो वो फासला उसका 8 सेकंड में हुआ। 8 यानी 8 5 13 सेकंड में कितना हो गया समझे, 15 सेकंड लगा दें चले, ताकि आपकी इजी समझ में आ जाए, यानी 15 सेकंड हो गए। यानी जो फासला उसको 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक करना था ना, वो उसने 10 सेकंड में कर डाला। तो 10 वो 5 ये 15 हो गए ना भाई, 15 हो गए, ठीक है। अब वो मजीद उसने गाड़ी तेज़ भगाने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो 5 सेकंड में, अब 15 और 5 20 हो जाएंगे, 20 और 5 25 हो जाएंगे, सारा का सारा मामला बिगड़ गया, सारा का सारा मामला तगय्युर पजीर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों की। तो यहाँ देखें, ये जो उसने स्पीड में कमी बेशी करी है ना, स्पीड डिक्रीज कर दी थी, अपनी गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी थी, ब्रेक भी लगा के 0 भी कर दिया था अपने स्पीड को, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला ही तय नहीं हुआ। जब मसावी फासला तय नहीं होगा, तो उस स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं किस तरह कर सकता हूँ बेटा, कि अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में यानी इक्वल टाइम में मसावी फासले यानी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड ना करे, उसको कहते हैं वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मैंने आपको बाकायदा फिगर के जरिए बता दिया कि यहाँ पर टाइम उसको ज़्यादा लग गया, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग गया इसको यहाँ पर, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग गया। तो अगर मैंने भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है ना कि 100 को मैंने 5 से किया, ठीक है, तो कितना जवाब आया पर 20। अब आप यहाँ पर देखें भाई 20 तो आ गया ना, लेकिन अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को यानी 200 किलोमीटर को 15 से डिवाइड करूँगा, तो वहाँ पर तकरीबन जो है आंसर 13.45 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार आ रही है, जो कि 20 जैसी तो नहीं है ना। तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म कहते हैं एक जैसी चीज़ को, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना बेटा, तो आपका ड्रेस भी एक ही जैसा होता है, पैंट शर्ट कैप टाई, ठीक है, ये तमाम जो भी चीज़ें होती हैं सब एक जैसी होती है ना, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। तो बस जब वो यूनिफॉर्म है तो ये भी तो यूनिफॉर्म है ना, 20 सब एक जैसा आ रहा ना, ये यूनिफॉर्म कहलाएगा। अनयूनिफॉर्म की पहचान क्या है बेटा, अनयूनिफॉर्म की पहचान ये है कि जैसे आपकी क्लास फेल हुए कोई, ठीक है, आपके क्लास के अंदर फ़र्ज़ किया 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से एक बच्चा जो है यूनिफॉर्म पहन के ना आए किसी दिन कोई मसले की वजह से, तो वो देखें सब में नुमाया नज़र आएगा ना, सब में दूर से नज़र आएगा कि हाँ ये बच्चा जो है आउट लग रहा है, कुछ समझ में आ गए ना। तो ये बेटा ये 13.45 भी तो आउट लगेगा इनके दरमियान अगर मैं लिख दूंगा तो,
ये अलग सा लगेगा, ये 20-20 तो सब एक जैसे लग रहे होंगे। तो चुनांचे इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है, ये मैंने आपको तफसील से करा दिया। चले अब हम आते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है वो देखेंगे हम। वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। स्पीड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वेलोसिटी देखते हैं हम। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी, अच्छा, एक स्पीड के बारे में मैंने सब चीज़ें ये बता दी है ना बेटा। ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तमाम चीज़ें जहन नशीन करके वीडियो देख कर ना आप जहन नशीन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको याद करने में आसानी होगी। अब वेलोसिटी के बारे में आते हैं। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? एक सेकंड में, देखो उसमें भी एक सेकंड में था, ठीक है ना, पर सेकंड। एक सेकंड में किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। अब देखिए डायरेक्शन का भी लफ्ज़ आ गया, सुना आप लोगों ने? मैंने अभी क्या डेफिनेशन करी है? एक सेकंड में किसी खास सिम्त में, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन में तय करदा फासला, यानी कवर्ड डिस्टेंस, वेलोसिटी कहलाता है। बस ये डेफिनेशन। बस देखिए दोनों स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। स्पीड की मैं आपको डेफिनेशन फिर बताता हूँ। एक सेकंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है, इतनी सीधी, ठीक है। और जबकि मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कर रहा हूँ? एक सेकंड में किसी खास सिम्त में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। बस देखिए इसमें डायरेक्शन का ऐड करा मैंने, सिर्फ एडिशन ऑफ द डायरेक्शन आ गई इसके अंदर, बाकी तो वो है तो स्पीड वही की वही, ठीक है ना। चुनांचे वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बयान कर दी कि किसी खास सिम्त में एक सेकंड में तय करदा फासला जो कहलाएगा वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगा। इसको वी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वी, ठीक है। कैसे जाहिर करेंगे इसको? वी से जाहिर, एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। देखो इसकी यूनिट भी वही है जो स्पीड की थी, ठीक है ना। इसको वी से जाहिर किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, क्योंकि इसमें आ गया डायरेक्शन का जिक्र। डायरेक्शन का जहाँ कंसेप्ट आएगा बस वो तो हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फिर आप सुने, एक सेकंड में किसी खास सिम्त में, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, या तो ईस्ट की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, या इनके दरमियान किसी एंगल पर कोई बॉडी एक सेकंड में जो फासला तय करती है उसको उसकी वेलोसिटी कहते हैं। जैसे तस्वीर के जरिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि देखें, ऐसे करके गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है जैसे ये कोई इधर को जा रही है तो देखें ना ईस्ट की तरफ जा रही है। अगर वो गाड़ी इस तरफ जा रही है तो वेस्ट की तरफ जा रही है। अगर वो गाड़ी फर्ज किया इस पोजीशन पे जा रही है, इस पोजीशन पे, तो देखें ना बेटा ये तो ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो एंगल होगा ना ईस्ट और वेस्ट के, ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान। तो किसी ना किसी पोजीशन पे तो जा रही है ना, डायरेक्शन में तो जा रही है ना, तो ये इसकी वेलोसिटी कहलाएगी भाई, ठीक है। जितने एरोप्लेन होते हैं ना बेटा, हवाई सवारियाँ, वो सब के सब वेलोसिटी से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आप जानते हैं सड़कें तो होती नहीं है आसमान पर, वहाँ तो मोड़ भी नहीं होते, ठीक है ना, मोड़ भी नहीं होते। तो जितने आप देखते हैं फिजा में जितनी भी सवारी चल रही, मसलन एरोप्लेन है, रॉकेट है, ये सब वेलोसिटी से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर होती है डायरेक्शंस, ठीक है, डायरेक्शन। तो चुनांचे वेलोसिटी किसे कहते हैं? एक सेकंड में किसी खास सिम्त में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। इसको वी से जाहिर करते हैं, ठीक। इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है या मीटर सेकंड इनवर्स कहलाती है। इट इज़ और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है v बराबर एस अपॉन टी। v बराबर एस अपॉन टी होता है, इसका आसान है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। एक सेकंड में तय करदा फासला, यानी एक सेकंड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, ज़रूरी नहीं कि एक सेकंड ही हो, ठीक है, एक सेकंड ही हो ज़रूरी नहीं है।
तो चुनाचे 1 सेकंड में किसी खास सिंध में तय करदा फासला वो उस जिस्म की वेलोसिटी कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय वी। इट्स फार्मूला इज v इज इक्वल टू s अपॉन टी। इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ये 4 मैंने पॉइंट बता दिया आपको इसके बारे में, ठीक है ना। अब मैं एक और बात आपको बताने लगा, वो क्या है, एक आपकी रोज़मर्रा आपकी सामने होती हैं तमाम चीज़ें। मिसाल के तौर पर जैसे आप देखते हैं कुछ बच्चे याद करते हैं। फर्स्ट किया मैं अपने स्टूडेंट को एक ऐसे दे देता हूँ, मौजू है उसका फर्स्ट किया नेशनल हीरो। क्या दिया? नेशनल हीरो के ऊपर उनको एक ऐसे दे दिया इंग्लिश के अंदर, या उर्दू में दे दें या वो इंग्लिश में दे दें, किसी में भी दे दें आप, ठीक है। नेशनल हीरो हमने उनको एक मजमून याद कराया। अब फिर जब उन्होंने याद कर लिया तो मैंने उनसे बोला भाई आप ज़रा राइटिंग करके दिखाएं, लिख के तो दिखा दो ज़बानी, ठीक है, बाय हार्ट आपने किया तो आप लिख के दिखाएं। तो बच्चे आप देखेंगे अपनी क्लास के अंदर सब बच्चे लिख रहे हैं फर्स्ट किया बैठे हुए, तो कोई हल्के लिख रहा होगा, कोई तेज़ लिख रहा होगा, आप देखेंगे ना, सबकी स्पीड एक जैसी तो नहीं होगी ना, ठीक है, सबकी स्पीड एक जैसी तो नहीं होगी ना। कोई हल्के लिख रहा होगा, कोई तेज़ लिख रहा होगा, कोई दरमियान नॉर्मल लिख रहा होगा, ठीक है, कोई भूल गया होगा बिल्कुल ही, तो देर लगा रहा होगा, सोच ही रहा होगा बैठा हुआ कि क्या था जुमला, ना समझ में नहीं आ रहा, तो टाइम तो पास हो रहा ना बच्चों। भाई टाइम तो नहीं रुकता ना, हाथ तो रुक जाता है इंसान का, ठीक है, हाथ तो रुक जाता है लेकिन टाइम तो नहीं रुकता ना, टाइम तो चलता रहता है। फर्ज किया मैंने 10 मिनट दिए, ठीक है, नेशनल हीरो लिखने के लिए आपको 10 मिनट दिए, 5 लाइनें थी। फर्स्ट किया कितनी लाइनें थी? 5 लाइनें। चलो भाई 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनें, 5 लाइनें लिखी हैं बस आपने कितने मिनट में? 10 मिनट में। टाइम भी बता दी, चले भाई टाइम भी बता दिया, 10 मिनट दिए मैंने, सेकंड नहीं दिए, 10 मिनट। आप जानते हैं मिनट भी टाइम की यूनिट होती है। अच्छा जी, और लाइनें कितनी है? ठीक है, लाइनें आपकी फर्स्ट करिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक की कवरिंग एरिया है हमारा, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, मैं फर्स्ट किया लिख के दिखाता हूँ। जैसे कायदे आज़म वाज आवर नेशनल हीरो, ही वाज बर्न, ठीक है, वगैरह वगैरह है, लिखा लिखा, ठीक है। अब एक बात बताएं, देखिए मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट P1 यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा और P2 यहाँ ख़त्म होगा मेरा। 5 लाइनें जब मुकम्मल हो जाएंगी ना मेरी, तो 5 लाइनों पे भी मुकम्मल हो जाएगा, P2 हो जाएगा ना। तो अब ये जो दरमियानी जगह है इसको तो कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस कहेंगे ना भाई, ठीक, डिस्टेंस कहेंगे, यानी डिस्टेंस आ गया P1 और P2 के दरमियान आ गया, ये तो डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगा रहे हैं आपको? 10 मिनट दिया गया है, तो किसी बच्चे ने 15 मिनट लगा दिए, किसी ने 10 मिनट लगा दिए, किसी ने 9 मिनट लगा दिए, किसी ने 20 मिनट लगा दिए, वगैरह वगैरह। 10 मिनट टाइम दिया गया था लेकिन ओवर टाइम ले रहे हैं हमारा। चलो हमने भी बोला कि चलो लिख के तो दिखाओ भाई, 5 लाइनें कितनी देर में लिखते हो यार, ठीक है। तो आप उनको आज़ादी दे रखी है कि पूरा लिख के दिखाओ, 5 लाइनें कितनी देर में करके दिखाओगे तुम। हालांकि हमने 10 मिनट उनका टाइम दिया हुआ था, तो बहुत से बच्चे 9 मिनट में फारिग हो गए, कोई 8 मिनट में फारिग हो गया। गौर से सुनिएगा, मैं फिगर क्या बता रहा हूँ, कोई 8 मिनट में हो गया, कोई 9 मिनट में हो गया, कोई 10 मिनट में हो गया, कोई 11 मिनट में हो गया, कोई 20 मिनट में भी ना हुआ। अब आप बताएं कौन जीता, ठीक है। अब आप बताएं कौन जीता। मैंने अभी आपको जो फिगर बताई थी 8 9 10 11 20, 8 वाला जीता ना भाई। 8 मिनट में P1 P2 से उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, वो जीतेगा ना। तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड उसकी ज़्यादा है भाई। इसको कहते हैं राइटिंग पावर, राइटिंग पावर या राइटिंग की स्पीड। देखिए लिखना भी एक फन है, कौन तेज़ लिखता है, कौन हल्के लिखता है, स्पीड, ठीक है। समझ में आ गई बात आपकी। तो देखिए P1 और P2 के दरमियान कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट का टाइम दे रखा है आपको, और आपको P1 P2 के दरमियान जितनी भी लाइनें दे रखी हैं तो उसका हम निकाल सकते हैं स्पीड, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये कहलाती है राइटिंग स्पीड। इसमें भी आप समझ लिए। अब आगे समझ में आपको ये स्पीड का मसला और वेलोसिटी का चक्कर।
वेलोसिटी में तो खैर सुनते हैं ना, तो इसलिए मैं अभी आपको ज़्यादा तफसील नहीं बता पा रहा। स्पीड बता दी मैंने आपको, राइटिंग स्पीड। इस तरह बोलने की रफ्तार भी ज़्यादा होती है बच्चों। ज़बान तेज़ी के साथ चलती है, हल्के भी चलती है। ठीक है, आप जितना पक्का याद करेंगे आपकी ज़बान इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, ज़बान चलेगी। कैसे करेगी? मिसाल के तौर पर मैं कई बच्चों को, अपने स्टूडेंट को दे देता हूँ एक लेटर। ठीक है, लेटर। और लेटर भी बेटा आप लोगों को वो लेटर दिया जा रहा है जो आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, याद होगा। मिसाल के तौर पर हमने फादर के नाम खत लिखना है इंग्लिश के अंदर, फादर के नाम खत लिखना है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, उनसे पैसे मंगाने हैं ताकि हम अपने यूनिफॉर्म, अपनी बुक्स खरीद सकें। दूसरे शहर में हमारे वालिद रहते हैं, हम कराची में हैं, हमारे वालिद रहते हैं फ़र्ज़ किया लाहौर में। उनसे पैसे मंगाने का ख़त मंगाना, वो अपने याद भी कर रखा होगा। ठीक है, हम याद करने के लिए अपने स्टूडेंट को देते थे। अब देखिए स्पीड का चक्कर कैसा समझ में आएगा आपकी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? चलिए भाई, सब बच्चों ने याद कर लिया भाई बच्चों ने। जरा चलो भाई, चला सुनाए। बच्चों ने सुनाना शुरू कर दिया। कोई अटक गया, कोई स्पेलिंग भूल गया, बीच में सोचता रहा, दिमाग पे ठोके डालता रहा कि क्या हो था, क्या था। मैंने बोला बेटा ये तुम्हारी स्पीड ही नहीं है यार, ऐसे थोड़ी सुनाते हैं। मैं सुनाता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं सुनाता हूँ, वैसे सुना के दिखाओ तो मज़ा आएगा ना। ठीक है, वैसे सुनाओ जैसे मैं बोलता हूँ। बच्चे बोलेंगे सर वो कैसे? मैंने बोला ठीक है, ले सुने पे। I have received your kind letter yesterday. I was so much so pleased to read it that I cannot express my feelings in words. Now I am very happy to write to you that all is okay. Please convey my respect to dear and love to good with best wishes. Your loving son XYZ. ऐसे सुना। अरे बच्चों ने बोला इतनी तेज़ी से सर हमसे कहाँ सुनाया जाएगा। मैंने बोला बेटा स्पीड बढ़ानी पड़ती है। ज़बान देखें अब कैसी चल रही है, दिमाग नहीं चल रहा है। दिमाग नहीं चलता उस वक्त जब ज़बान चलती है। याद करने के बाद, रेक्टिफिकेशन करने के बाद जब ज़बान चलती है ना, तो उसकी स्पीड ही हाई फाई हो जाती है। हाई समझ में आपको? अब जैसे हम आपको केमिस्ट्री की गिनती हमने आपको लेक्चर के दरमियान अपनी वीडियो के अंदर डाल रखी है कि एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, तीन को क्या कहते हैं। तो बेटा तो आपको मैंने पढ़ाई भी होगी, एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं। आप मेरी वीडियो देखिएगा केमिस्ट्री की भी, तो उसमें गिनती 1 से लेकर 10 तक क्या होती है। मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नैना का। देखिए कितनी स्पीड है, माशाल्लाह कितनी स्पीड है। आप भी तो ऐसी बने ना यार बच्चों, आप भी ऐसी बने ना। मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नैना का। दिमाग नहीं चलना चाहिए, जबान चले याद करने में। वाह भाई वाह, लोग तो आपकी तारीफात के पुल बांध देंगे। इसको कहते हैं स्पीड। ठीक है, 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा आपने फासला कवर कर लिया अपने काम का, उसको कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी? ठीक है ना, मैंने आपको तफसीली तौर पर बता दिया स्पीड एंड वेलोसिटी किसे कहते हैं। स्पीड में बस सिंध का जिक्र नहीं है बच्चों। ठीक है, और वेलोसिटी में सिंध का जिक्र लाजमी तौर पर आता है। अब हम किताब में से आपको कुछ बता देते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन। अच्छा भाई, वेलोसिटी की डेफिनेशन। वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी के माने ये होते हैं कि कोई बॉडी जो जिसकी स्पीड इन ए सर्टेन डायरेक्शन, किसी खास सिंध में हो, यानी होती स्पीड ही यही है। वेलोसिटी होती स्पीड है लेकिन एक खास डायरेक्शन के अंदर होती है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बता दिया वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज, चुनाचे वेलोसिटी की डिफाइनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो तब्दीली होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। टाइम के लिहाज से, देखिए विद रेस्पेक्ट का मतलब होता है के लिहाज से। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग आएगी ना आपकी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आप, एक पॉइंट P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं आप, और टाइम का उसमें जिक्र होना चाहिए आपका। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं वेक्टर होता है ये। ठीक है, वेक्टर होता है। अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट पीछे लास्ट में करा रहा है। ठीक है, तो चुनाचे डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो चुनाचे जैसे डिस्प्लेसमेंट का जिक्र आया तो वहाँ पर आपने देख लिया कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। चुनाचे वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने आपको ऊपर भी पढ़ के सुनाया, मैंने आपको पीछे साबित भी करके दिखाया। देखिए लिखा हुआ भी वेक्टर क्वांटिटी आगे समझ में। ठीक है, आपको कैसा समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चले भाई, एक बात तो ये हो गई। अच्छा एक बात है, या कुछ इन्होंने कुछ सिंबल वगैरह दे रखी हैं, वो मैं आपको वजाहत कर दूँ।
उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूँ अपने पास से, फिर थोड़ा सा फिर आपको मैं थोड़ा सा ही पढ़ा के आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए बेटा, वेलोसिटी जो होती है, अच्छा एक बात और बता दूँ पहले, आप ये एक चीज़ और देख लीजिएगा ज़रा। देखिए बेटा, यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है ना, है नहीं है? वो मैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो वही डेफिनेशन इसकी भी है, बस इसमें सिर्फ डायरेक्शन का नंबर आएगा। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाया तो फिर मैं आपको वो बात बताता हूँ। ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी उस वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हालत में होगी इफ़ इट कवर, जब वो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस, मसावी फासले, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के मसावी वक्फों में, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास सिंध में। वो जो मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड, वो ये थी कि अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासले तय करे तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ये ऊपर लिखा ना, देखिए इसमें डायरेक्शन का लफ्ज़ नहीं था, इसमें आ गया। अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासले तय करे और एक ख़ास डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके लिए भी एग्जांपल आपकी वही रहेगी जो मैंने आपको लास्ट में इसके लिए कराई थी, ठीक है। आपको समझ में आ गया। इसी तरह वेरिएबल का भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म आएगी तो आपको भी यही वाली डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। लिखा हुआ है बीच में नॉन यूनिफॉर्म वगैरह सब लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको करा रहा था इसके बारे में। देखिए बेटा, वेलोसिटी जो होती है बेटे दो तरीके की होती है। अभी आपके नॉमिकल में इस्तेमाल होने वाली है चेंजेस। क्या होता है भाई चेंजेस? वेलोसिटी जो है बेटा दो तरीके की होती है। ये ना समझिएगा यूनिफॉर्म और अनयूनिफॉर्म, ना ना, वो अलग चीज़ है, ये अलग है। एक होती है VF और एक होती है VI, ठीक है। VI इसको मुकम्मल तौर पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ये कहलाती है फाइनल वेलोसिटी। ये कहलाती है फाइनल वेलोसिटी। दो हैं ये, देखें। अब इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो आपने पीछे कई मिसालें पढ़ी, बस वगैरह की देखी, तस्वीर वगैरह देखी थी, है ना। कोई भी है, मोटरसाइकिल ले लें, अपने बॉडी ले लें, ठीक है। तो चुनाचे इनिशियल वेलोसिटी उसको कहते हैं जब कोई बॉडी, जैसे मैं यहाँ पर तस्वीर बना के आपको बताऊँ, थोड़ी सी फिगर बना लूँ फिर आपकी समझ में आएगा ना। फिर चलेंगे, ये आगे P1 और ये आगे P2, ये है एक रोड, ठीक है। ये रोड बना दिया मैंने पूरा, ठीक है। यहाँ पर एक गाड़ी, ठीक है, गाड़ी बना दी मैंने। ये अभी ये कौन सी कंडीशन में? रेस्ट में है, अभी स्टार्ट नहीं करा भाई इसको हमने। भाई जब स्टार्ट ही नहीं किया तो चलेगी कहाँ से वो, ठीक है ना। स्टार्ट ही नहीं किया तो आप देखते हैं बेटा कि हर गाड़ी के ऊपर स्पीडोमीटर ज़रूर लगा होता है। क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर की मदद से हम ये पता चलाते हैं कि हमारी जो व्हीकल है या गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, मोटर बाइक है, कुछ भी है, वो कितनी रफ्तार से गाड़ी चल रही है, वो स्पीडोमीटर बताता है। सुई होती है ना, उसमें मूवमेंट करती रहती है, वो स्पीडोमीटर बताता है आपको, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, फर्ज करें आप मोटरसाइकिल पर सवार हैं, आपने अपनी गाड़ी घर से बाहर निकाली और चाबी लगाई। अब बताया अभी अपने किक भी नहीं लगाई, अभी किक नहीं लगाई है, ठीक है, स्टार्ट ही नहीं की। तो बताएं मीटर के ऊपर वो जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है उस पर सुई किधर होगी, कहाँ लगी होगी? चले मैं स्पीडोमीटर की तस्वीर बना के दिखाता हूँ। ये फर्स्ट के स्पीडोमीटर है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ 0 लिखा होता है, यहाँ जैसे 10 लिखा है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, 40 वगैरह कुछ भी हो, मैं तो फर्जी बना रहा हूँ सब ऐसी, ठीक है। तो ये मीटर के ऊपर सुई, ये मीटर के ऊपर सुई जो है 0 पे होती है, जब गाड़ी साकिन होती है तो देखिए 0 होगी, ठीक है ना। ये कहलाती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहलाती है? इनिशियल वेलोसिटी VI। जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई बाइक, जब भी कोई कार, बस कुछ भी हो, हालत सुकून यानी रेस्ट में हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कहलाती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 कहलाती है। मसलन आप एक बॉल पकड़े और ऊपर की तरफ उछाल दें, ठीक है, थ्रो कर दें,
तो बेटा जब वो आपके हाथ में होगी ना तो उसकी इब्तिदाई वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जब आप उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है, जो भी हो, ठीक है। तो चुनाचे आपने मीटर गाड़ी ओपन बाहर निकाली, स्पीडोमीटर के ऊपर सुई 0 हुई, आपने चाबी लगाई, किक मारी और गाड़ी बढ़ाई। जैसे जैसे आप रेस घुमाएंगे मीटर के ऊपर सुई आगे की तरफ जाना शुरू कर देगी। जाएगी नहीं जाएगी? ऐसे करके जाएगी नहीं जाएगी? जाती है ना बच्चों? आपने मोटरसाइकिल चलाई होगी सबने, चलती है नहीं चलती है? तो ये इब्तिदाई वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी के अंदर। फर्ज किया 40 पे आपकी सुई आई, आपने रेस देना बंद कर दी, अब आगे मजीद रेस नहीं दे रहे तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती चली जाएगी। जो मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी पीछे पढ़ाया था ना बेटा, ये देखो ये आपको वेरिएबल और यूनिफॉर्म पढ़ाई थी ना, ये इससे चलेगी, ठीक है ना। बराबर फासला बराबर टाइम में करेगी। ब्रेक भी नहीं लगाना है, याद रखिएगा, ब्रेक नहीं लगाना है। अभी आप सीधे रोड पे जा रहे हैं, मैंने आपको तस्वीर बना दी है रोड की, आप फर्ज किया गाड़ी में नहीं है, बाइक में है, कुछ भी हो, ठीक है ना, एक ही रफ्तार से जा रहे हैं आप, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। तो बेटा मेरा मकसद बताने का ये है कि इनिशियल किसे कहते हैं, फाइनल किसे कहते हैं। तो बेटा इनिशियल तो ये हो गई आपकी, ठीक है, 0 थी, फिर वो आपने गाड़ी चला दी तो क्या हुआ, 40 पे आगे आगे मजीद नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसमें रफ्तार 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी, 200 भी हो, जितनी भी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन 40 के आगे नहीं जा रही वो, ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। मैं मिसाल में बता देता हूँ, ये VI कहलाएगी और ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी VF। सही है, समझ में आ गया आपके। तो ये दो तरह की वेलोसिटी होती हैं, ठीक है, वेलोसिटी दो तरह की होती है। तो चेंजेस, अब एक बात बताएं, ये क्या चीज़ 0 था ना, फिर 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया, वेलोसिटी में तब्दीली हो रही ना, वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है, वेलोसिटी में तब्दीली हो रही है। तो जो तब्दीली हो रही है, चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग इन द वेलोसिटी, उसको हम डेल V से जाहिर करते हैं। चेंजिंग इन वेलोसिटी या स्पीड भी कह लें, चेंजिंग इन स्पीड, चेंजिंग इन वेलोसिटी, डेल V से जाहिर करते हैं। ये डेल का लफ्ज़ जो है ना, चेंजिंग को जाहिर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको मजीद आगे तफसील बताऊं थोड़ी, ये डेल T लिख दिया मैंने, ये कहलाएगा चेंजिंग इन टाइम, चेंजिंग इन टाइम, ये टाइम में तब्दीली हो रही है, ठीक है ना, समझ गया नहीं समझ गया? तो ये कहलाती है डेल, इसको डेल कहा जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब डेल V बराबर हो गया आपके पास VF माइनस VI। अब देखना, अब आप बोलेंगे सर VI माइनस VF क्यों नहीं दिया? अरे बेटा बताएं, इसमें 0 में 40 में कौन बढ़ा है? सर 40 बढ़ा है, तो पहले VF लिखेंगे, जब भी तो माइनस जा रहा है, गाड़ी तो आगे जा रही है ना भाई, गाड़ी तो आगे तो जा रही है ना हमारी, यानी इंक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी, तो प्लस का जवाब आना चाहिए ना। देखना 40 VF हो गई हमारी, फर्स्ट किया 40 ये हो गई, और V की जगह 0, VI की जगह 0, तो भाई पॉजिटिव 40 आना चाहिए ना, मैंने गाड़ी चल रही है, कोई ब्रेक थोड़ी लगा दिया हमने। तो हम VI में से कभी VF नहीं निकालते हैं, हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है आपने। तो डेल V बराबर हो गया VF माइनस VI, ठीक है। ये चेंजिंग इन वेलोसिटी कहलाती है। अभी हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे ना, उसमें भी इस्तेमाल करना है हमने इसको, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के बच्चों, ठीक है। ये कहलाती है, मैंने आपको स्पीडोमीटर की मिसाल वगैरह दे के ये भी बता दिया, ये वेलोसिटी वगैरह के बारे में बता दिया, ठीक है, ये आप समझ गए ना। इसी तरह से यही चीज़ मोटर बाइक की मिसाल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपकी समझ में ये चीज़ नहीं आती जो मैंने आपको बस वगैरह की मिसाल दे रहा था, उस पर आप स्पीडोमीटर देख नहीं पाते, इसलिए मैंने इसकी मदद से आपको क्लियर कर दिया। फर्स्ट की बाइक है या बस है, तो वो भी वक्त के मुताबिक जब चलेगी तो उसकी वेलोसिटी भी VI बराबर 0 ही होगी ना। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 20, 30, 40, 50, 60, 100 किलोमीटर भी घंटे की रफ्तार रहेगी, तो 100 जो उसकी आखिरी रफ्तार होगी ना, वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी उसकी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। चले मैं अब देख लेते हैं क्या रह गया हमारा काम थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सेलरेशन आपको कराएंगे, ठीक है। अच्छा देखें, V बराबर है डेल D। अब देखें डेल का लफ्ज़ यहाँ पर भी दिया इसने, है ना, डेल दिया ना यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया D के साथ लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग, यानी देख लिख भी दिया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इंसान। वेलोसिटी में क्या होगा भाई, वेलोसिटी में तो फासला तो तय होगा ही होगा, तो तब्दीली होगी काय के अंदर, डिस्प्लेसमेंट में भी। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास बन रहा है डेल D अपॉन डेल T। मैंने अभी आपको V बराबर है S बटा T कराया था। हम
जो नॉमिकल्स करेंगे ना बच्चों, उसमें v बराबर डेल डी अपॉन डेल टी नहीं लिखते, उसमें v बराबर एस अपॉन टी ही लिखना है अपने। ठीक है, ये आपको मज़ीद समझाया गया है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए यहाँ पर डी इस्तेमाल करके दिखा रहा बार बार ये। जबकि हम जो नॉमिकल में इस फार्मूला लगाएंगे उसमें तो हम v बराबर एस बटा टी लिखेंगे ना। एस तो आप जानते हैं डिस्टेंस को कहते हैं, डिस्टेंस जो स्केलर मिकदार है, ठीक है ना। तो चुनांचे यहाँ पर वाज़ेह तौर पर इसने डेल डी अपॉन टी लिखा है। आप जब याद करेंगे ना बेटा जी इम्तहान में करने के लिए, तो आपने ये याद करना है, ये याद नॉमिकल में v बराबर एस बटा टी लगाना आपने। ठीक है, अच्छा जी, बाकी सब का दी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में आपको बता दिया था सब कुछ। ठीक है, और कोई मसला परेशानी तो नहीं रही इसके अंदर। देख लें, वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी एस की जगह इस्तेमाल करना है टोटल टाइम टेकन, वही फार्मूला वही चल रहा हमारा। ठीक है, डेल डी अपॉन टी वाला या फिर एस अपॉन टी वाला सब। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी मैंने आपको करा दी। ठीक है ना, वक्त के मसावी वक्फों में कोई बॉडी मसावी फासला किसी खास सिंक में तय करे तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। चलो ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं कल इसके आपको नॉमिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं जो नॉमिकल कराऊंगा आपको दो कराए दूंगा जो हैं बुक के अंदर, इसके अलावा और मज़ीद मैं अपने पास से भी कराऊंगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। ठीक है, बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इल्म में इजाफा हो लोगों के। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।